Hello all, welcome to the channel. I hope you guys had a great extended weekend, Friday, Saturday and today Sunday. I'm sure आप आज रिलैक्स कर रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि मंडे को मार्केट किस तरह रहेगा। तो तभी मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जस्ट अ कमेंट्री हाउ मार्केट वुड रिएक्ट ऑन मंडे। My expectation positive ही है and market should open positively. On Thursday it was closed by 22,713 and Monday should show or should market should show some positivity. उससे ऊपर ही खुलना चाहिए। अगर ओवर द टाइम मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और ऑब्वियसली मंडे मॉर्निंग क्रूड प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा, वो ये संडे नाइट को अगर अमेरिका में अमेरिकन कुछ और डिसीजन ले तो क्रूड प्राइस वुड इम्पैक्ट होगा। एंड जैसे कि हम लोग ने देखा है 111 बैरल क्लोज़ हुआ है लास्ट वीक। तो अगर उसमें अगर प्राइस इंक्रीज होती है देन ऑब्वियसली निफ्टी विल रिएक्ट नेगेटिवली। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो निफ्टी स्टिल सेफ बेट। परफॉर्मेंस वाइज देखोगे कि इट्स स्टिल इन 22,000। अगर लो भी जाता है तो सपोर्ट प्राइस वो भी 22,500, उससे नीचे तो आई डोंट थिंक सो इट विल गो डाउन। लाइक मैंने पहले भी वीडियो में बोला एट द मोस्ट 21,500, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों इसलिए नहीं जाएगा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए। अब जिस तरह से म्यूचुअल फंड बाइंग चल रहा है एंड यू सो हाउ मार्केटिंग इज गोइंग ऑन फॉर SIP, Citizen and all that, right? But which is why I think it's Nifty is still a safe bet. You can invest, and also you should see some really good stock is on 52 weeks low. If you are interested in buying units and individual stocks, you can look into that. So yeah, but with that I just want to tell you, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं किस तरह से सोचता हूँ, ये एक कमेंट्री दे रहा हूँ मैं। आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ इस वीडियो को कंपेयर करना, फिर आप अपना ड्यू डिलिजेंस करना, उसके हिसाब से आप कॉल लेना। तो यही है मेरा मोटिव कि एक मेरा कमेंट्री और मैं किस तरह सोचता हूँ मार्केट के चलते। सो आई होप ये आपको एक बेस लाइन देगा, उसके हिसाब से आप कॉल लेंगे। सो if you are a new investor or you are holding some cash to invest in the market, I feel this is the best time to start investing or put in some money. If you are not doing SIP and if you are someone who is into lump sum, this is the best time because market is low now, and Nifty seems to be good valuation now. I think you can invest for new investor, but again it's not a recommendation. You should do your due diligence. So with that we have seen FII selling is all time high, and next week भी मुझे लगता है कि FII सेलिंग कंटिन्यू रहेगी इसमें। बट हमारा जो निफ्टी है उसका सपोर्ट अच्छा है ड्यू टू लोकल मार्केट डे। तो अब तक निफ्टी अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर परचेजिंग नहीं होता तो अब तक निफ्टी 17,000 18,000 तक आ जाता आराम से। बट हमारे डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करके रखा है निफ्टी को। तो विद दैट आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अभी जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, जिस तरह से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है एंड ईरान इज़ ऑल्सो नॉट बैकिंग डाउन, तो उसके चलते भी आई थिंक ये और थोड़ा लंबा खींचेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट मनी डालने के साथ साथ, पैसे डालने के साथ साथ कि ये बूम कुछ 6-7 महीने में मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज सी गिव और टेक सब कुछ ऑयल पे ही डिपेंड करता है। एंड जिस तरह से इंफ्रा डैमेज हुई है सऊदी में, जैसे आरामको एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी, अल्जेरिया एंड ईरान में भी, तो आई थिंक वो सब इनको इंफ्रा ठीक करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर
ये वॉर ख़त्म हो जाता, कुछ समझौता बन जाता है, बट मार्केट थोड़ा टाइम लगेगा क्रूड प्राइस के ऑयल प्राइस को नीचे आने में टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड प्ले ऑफ 5 years, एटलीस्ट 4 years आप पैसा डाल के जस्ट थिंक यू वेट एंड if you think that you are doing a goal based investing, आपको मान लो कुछ एक बाइक खरीदना है 3 साल के अंदर और आप कुछ इन्वेस्ट करके आप सोच रहे हो कि 12-15% कमा लूँगा, दिस इज़ नॉट द टाइम। ये जो सिचुएशन है इट्स वेरी क्रिटिकल गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये एक वॉर सिचुएशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री और एक दूसरे कंट्री हु इज़ नॉट बैकिंग डाउन, एंड इनमें से काफ़ी सारे 14 कंट्री इन्वॉल्व हो गए हैं यहाँ पे, उनके इंफ्रा में लॉस हुआ है। इट्स नॉट लाइक कोविड सिचुएशन जहाँ पे ह्यूमन लाइफ गया है तो ओके, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ओके, बट यहाँ पे इंफ्रा, इनके रिफाइनरी में अटैक हुए हैं, इन रिफाइनरी फिर से दोबारा से खड़ा करना, उनको फिक्स करना है, उनको टाइम लगेगा गुड 7-8 months, एंड देन फिर क्रूड प्राइस धीरे धीरे नीचे आएंगे, देन यू वुड सी some positivity, market might rally and all that, right? So this is not a time where you feel like 3 साल में डाल दिया पैसा 12% कमा लिया and then I will get out of the market. That's just not the time. It's just about buying more units now and sit tight till 5 years, and I think it will certainly give you a good growth. That's my expectation, and that's what I have seen in the past. Future I cannot predict, no one can predict. No one from maybe a grade college, A plus college, who YouTubers, they claim that they have been doing so and they have data and so data speaks, but data speaks to a limit, 70-80% तक, बाकी जो आपका 35% it's all you can't predict, right? It's basically sentiments. Data do speak, but they have a limitation. तो इसके हिसाब से I think you should keep patience, put money and then hold it. And if you have some emergency coming in near future, in next 1-2 years, don't invest. It's not the right time. So hold that money maybe into some government scheme like FD. बाकी उसका आप देख लेना, बट नॉट इन द इक्विटी मार्केट, नॉट इन द म्यूचुअल फंड और नॉट इंडिविजुअल स्टॉक. So with that, I'll come to an end to this video. Before I end, a small request, please support me by liking, subscribing, and small thank you in the comment. This will give me an encouragement to come up with better videos, with maybe a quality video and maybe some outdoor video which I plan to shoot. But as of now I have certain limitation, and I need a motivation, so that I want to know that people actually wants to listen to me. And as of now I don't have many subscribers, and I actually don't know which subject would help people. So with that, I come to an end. Thank you so much for watching this video. Please hit that like button. Thank you everyone, and hope you have a great Sunday ahead. Thank you. Bye.